अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रहनुमा अकेडमी। मैं हूं मोहसिन रज़ा, एमएस मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल के ऊपर पंजाब टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स के तमाम यूनिट की हर एक्सरसाइज को सिंपल और इजी मेथड के साथ सॉल्व किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टा और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा लेक्चर है 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 को कम्प्लीटली 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या कहता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है किसका, जो हमारे पास इसके 4 पार्ट हैं जो कि 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जो कि आप लास्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ के आ गए हैं। और इसमें हमारे पास एक वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी जो कि आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको आप लिख सकते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। इस तरह की आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसका आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं, ये क्या होता है? तो दरअसल मैंने आपके पास सामने ये लिखा हुआ है b² माइनस 4ac। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स, ये किधर से डिराइव हुआ है? जैसे कि आप जानते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जो स्टूडेंट्स आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्या होता है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक होगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिराइव हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास ये अंडर रेडिकल के साइन के अंदर जो हमारे पास एक टर्म आ रही है b² माइनस 4ac, ठीक है, इसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन आप बुक पे भी पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन b² माइनस 4ac विच इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, जो इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इस एक्सप्रेशन के ऊपर, b² माइनस 4ac के ऊपर। ठीक है, तो हमने इसको जो है ना वो लिया है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसी को लेके चलना है, इस फार्मूले को। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 1 है 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये आपको क्या दी हुई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो स्टूडेंट, इसका हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड दी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक हो गया, हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं dsc इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, इसके लिए आपको इसको फाइंड करने के लिए आपको b का पता होना चाहिए, a का पता होना चाहिए और c का। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये आपका क्या है, हेयर a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 3 और c इज़ इक्वल टू माइनस 1। ठीक हो गया, a b और c। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने a b c जो है ना इसी इक्वेशन से निकाल ली हैं। अब हमने फार्मूले के अंदर पुट करना है dsc इज़ इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट का, जो हमने इसको डोनेट करने के लिए इसकी नोटेशन है, b का हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारा क्या है 2 और c हमारा क्या है माइनस 1। अब स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9, माइनस और माइनस ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8। तो स्टूडेंट, इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर है, डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड कर लिया है।
तो इसी तरह हम इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 3 या पार्ट 4 है, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी एक और इसका पार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 करते हैं। ये स्टूडेंट इसका पार्ट 4 है हमारे पास। 4x² - 7x - 2 = 0। ठीक हो गया। अब इधर आपके पास जो हेयर a = 4, b = -7 और c = -2, a, b और c। तो हमारे पास जो फार्मूला है DISC डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, वैल्यू पुट करें स्टूडेंट्स। b की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, -7 का स्केयर, -4, a की वैल्यू क्या आ रही है 4 और c की वैल्यू क्या आ रही है 2, -2। अब -7 का स्केयर स्टूडेंट्स 49 होगा, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्केयर है। ठीक है, पावर इवन हो तो माइनस प्लस हो जाता है, पावर आड हो तो माइनस माइनस ही रहता है। तो इधर पावर 2 है तो प्लस हो जाएगा, 7 का स्केयर 49 माइनस माइनस और माइनस प्लस क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32। अब स्टूडेंट्स इनको आप ऐडअप कर लें तो आपके पास आ जाएगा 81। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया है। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 था। अब इसका जो क्वेश्चन 2 है उसमें हमने क्या करना है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशन। इसमें स्टूडेंट्स हमने फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, हमने रूट्स की नेचर फाइंड करनी है, किस तरह के रूट्स हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और वो ही बताएगा कि ये किस नेचर के रूट्स हैं। करना हमने डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कौन सी नेचर के हमारे पास रूट्स आए हैं। तो स्टूडेंट्स बुक पे आप देख सकते हैं, पेज नंबर 19 है, लिखा हुआ है नेचर ऑफ द रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, 4 इसके रूट्स हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ जी। तो स्टूडेंट्स ये बुक पे आपके सामने 4 रूट्स हैं इसके। जो हमारा नंबर 1 है वो क्या कहता है, इफ़ b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 से बड़ा आ जाए, मतलब आप 0 से 1 2 3 4 कोई भी आंसर आ जाता है इसको फाइंड करके, तो वो परफेक्ट स्केयर होना चाहिए। मतलब 9 हो, 16 हो, 25 हो। आपको पता है 9 का परफेक्ट स्केयर 3 होता है। उसके बाद जो आपका 16 है वो 4 का स्केयर होता है, जो 25 है वो 5 का स्केयर होता है। तो अगर 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्केयर हो तो उसके रूट्स किस तरह के होंगे, रूट्स आर रैशनल, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक हो गया। और इसका जो सेकंड है पार्ट, कहता है अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका ग्रेटर देन 0 हो लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्केयर हो, मतलब 1 हो, 2 हो, 7 हो, 13 हो, इस तरह के कोई नंबर आ जाए आंसर में, तो फिर क्या होगा, देन रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया। जो इसका पार्ट 3 है उसमें कहता है अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के बराबर आ गया उसका आंसर, तो देन रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। और 4 में क्या कहता है, अगर आपके जो रूट्स हैं लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 में आप नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। तो इमेजिनरी आपको पता है एयोटा जिसमें आ जाता है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वो रूट्स आपके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद करनी पड़ेंगी, तो ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व होगा। आपको ये चारों पॉइंट आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए, तो फिर आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकेंगे। करना हमने डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड है। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, का पार्ट 1 है हमारे पास, वो क्या है, x² - 23x प्लस 120 = 0। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो इधर पहले आप a आपका क्या है, कुछ भी नहीं, तो x² के साथ तो 1 होगा, और b आपका क्या है -23, और c आपका स्टूडेंट्स क्या है 120। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, b² - 4ac, वैल्यू पुट करें b की, -23 का स्केयर -4, a आपका 1 है और c आपका 120 है। इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, माइनस प्लस हो जाएगा, 23 का स्केयर आ जाता है हमारे पास 529, माइनस 4 1 ज़ार 4 और 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 480।
तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है 49। अब 49 हमारे पास किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। तो मतलब 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। हमने जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें हमारे पास जो इसका जो मैंने बताया आपको 4, इसके जो आपके पास 4 पार्ट थे उसका जी ये हमारे पास आता है पार्ट नंबर 1। इसमें आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आया, देखें ना 49 आया, 0 से ग्रेटर है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपके रूट्स कौन से होंगे, आपके रूट्स होंगे रैशनल, ठीक है, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो ये आपने लास्ट पे बताना है, ठीक है। आपका जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया वो 49 आया, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है और रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो इसी तरह इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी आप करें खुद, ठीक है। इस आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स उनको समझा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करेंगे। तो अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक।